हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, चैप्टर नंबर 12 है। और आज का क्वेश्चन है हमारा 8वां। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के आकार का है, इस तरीके से, जो एक बेलनाकार बेलन पर अध्यारोपित है, जैसी आकृति है। जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा आकृति में है। ये आकृति में दिखाया है, क्वेश्चन में ही है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 है, ये टोटल 26 दे रखी है। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये वाली 6 है शंकु की ऊंचाई। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो बड़ा वाला ये शंकु है, जिसका आधार का व्यास ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, अंदर वाला छोटा वाला, ये वाला छोटा हिस्सा है ना, ये क्या है, बेलन क्या है, तो बेलन का ये 3 सेंटीमीटर व्यास है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है, शंकु पे नारंगी रंग हमें लगाना है, और बेलन पे कौन सा लगाना है, बेलन पर लगाना है पीला रंग। तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूछ रहा है कि पीले रंग पर कितना क्षेत्रफल होगा और नारंगी रंग का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, बात करते हैं बेलन की। सबसे पहले बेलन से शुरू कराएं। देखो, पहले यहां पे बेलन लिख रहा है। अब मुझे बताओ बेलन के लिए क्या क्या चीज है। सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई बताओ। बेलन की ऊंचाई h, तो टोटल है ये 26 में से ये शंकु की घटा दो 6, तो कितनी बची बेलन की, 20 सेंटीमीटर। ये हो गई बेलन की ऊंचाई, मतलब यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई 20 हो गई। आधार का व्यास कितना है बेलन का देखो ये 3 दे रखा है, तो व्यास है बेलन का 3, यानी 2r है 3, तो त्रिज्या कितनी हो गई 3/2 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या हो गई। अब इस पे आपको रंग लगाना है, तो एक तो गोल गोल रंग लगाएगा, है ना, और एक आधार पे रंग लगाएगा नीचे। और ये वाला तो छुप गया है, शंकु ने ढक दिया है, तो इस पे रंग तो लगाएगा नहीं। गोल गोल इस पे लगाएगा, यानी वक्र पृष्ठ पे, और एक आधार के क्षेत्रफल पे। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पीले रंग जिस पे लग रहा है, पीले रंग के लिए निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, इसी पे रंग लगेगा पीला। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, और आधार का क्षेत्रफल πr²। कॉमन है कुछ, πr कॉमन है, तो क्या बचा 2h प्लस r। अच्छा, पाई का मान 3.14 होता है, और r का मान लगा दो 3/2, 2h, तो 2h हो गई 20, और r क्या है 3/2। कितना आएगा देखो, 3.14 गुणा 3/2 गुणा 20 दूनी 40, और 2 एलसीएम लो। हाँ चलो अभी रुको, 3/2, एक लाइन और देख रहे हैं। 3.14 गुणा 3/2 गुणा 2 एलसीएम ले लो, तो 20 40 दूनी 80 प्लस 3, तो ये आया 2 दूनी 4, तो 3.14 गुणा 3 गुणा 83 बटे 2 दूनी 4, 4 से काट लो, 4 सत्तू 28, क्या बचे, चलो 4 सत्तू 28, दशमलव लगा दो यहाँ, 4 सत्तू 28, ठीक है, 3.1 है ना, तो 4 सत्तू 28 पॉइंट आगे आएगा। 28 में कितने बचे, 3 हो गए 34, 4 8 32, फिर बचे 2 20 हो गए, 4 पंजे 30, ये आएगा गुणा 3 गुणा 83, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो
3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, और 3 पंजे 15 के 5 हासिल 3 अट्ठो 24, और एक 25 के 5 हासिल 2, 3 सत्तो 21, और एक 21 और 2 23। ठीक है, 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठो 24 और एक 25 के 5 हासिल 2, 3 सत्तो 21 और 2 23। पॉइंट आएगा 3 के बाद, यहां पॉइंट आएगा। गुणा 83। अब 5 5 है तो यहाँ एक बढ़ा लो, 2.4 कर लो लगभग, तो ये आ जाएगा 2.4 लगभग, और ये 83 की इसकी गुणा कर लो बस, तो 83 की गुणा कर लो 2.4 से, कितना आएगा देखो, 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 अट्ठो 32 और एक 33, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 3 9, 6 3 9 और एक पॉइंट 1 के बाद है ना, 199.2 आंसर देखो। वर्ग सेंटीमीटर, ये किसका कौन सा आया, पीले रंग का क्षेत्रफल, पीले रंग वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो ये आ गया 199.2 वर्ग सेंटीमीटर। अभी एक रह गया हमारे शंकुआकार वाले का। देखिए अब हमें निकालना है शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, तो शंकु के लिए जरा गौर फरमाए कि शंकु की त्रिज्या, शंकु का जो व्यास है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर बड़ा वाला। तो शंकु की त्रिज्या बोलो कितनी होगी, बड़ी मान ले रहे हैं, तो शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी, व्यास जो है, चलो पहले व्यास देखो, शंकु का व्यास है 2 बड़ी आर लिख लो, ये 5 है, तो त्रिज्या आर हो गई 5/2, शंकु की त्रिज्या हो गई है 5/2। ठीक, अच्छा शंकु की त्रिज्या हो गई, शंकु की टोटल ऊंचाई हमारी 6 दे रखी है, शंकु की ऊंचाई बड़ी है मान ले रहे हैं, ये 6 है, तो हमें तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी इसमें, तिरछी ऊंचाई, और जबकि हमें क्षेत्रफल के लिए चाहिए तिरछी ऊंचाई, क्योंकि पाई आर एल लिखेंगे वक्र पृष्ठ, तो उसके लिए एल चाहिए होगी। यहाँ पे क्या दिए, ये एच दे रखी है, क्या दिए, एच, तो इस एच और आर से हम एल निकाल ले रहे हैं, तो एल का फार्मूला क्या होता है, √r² प्लस एच स्क्वायर, तो r हो गया 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा 5/2 का होल स्क्वायर हो गया आपका 25/4 और 6 छंग 36। अब 4 एलसीएम ले लो, हाँ तो 36 ही तो लिखे हैं, तो देखो 4 एलसीएम ले लो, तो 25 प्लस 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14, ठीक है, 144 और 25 जोड़ लो, 169/4 आया, 169 13 का वर्गमूल होता है, 4 का 2, तो ये तिरछी ऊंचाई हमारी एल आ गई। अब शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, यानी पीला रंग तो हो गया, अब इस पे क्या करना है, नारंगी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इस गोल गोल वाले भाग पे क्षेत्रफल होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ और किसका, इसके आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनो, आधार जो है यहाँ पे ये बेलन है, तो किस भाग तो मतलब पेंट किस पे होगा, इस वाले भाग पे पेंट होगा, इसी पे तो होगा, तो जब इस वाले भाग पे पेंट होगा तो पहले शंकु वक्र पृष्ठ लिखो πr_l, और जिस भाग पर पेंट होगा वो पहला बड़ा वाला शंकु का है, यानी πr² होगा, और उसमें से बेलन वाला घटाया जाएगा, यानी कि -πr²। समझ रहा है बात को, ये बेलन का घटा के तो ये वाला बचेगा शेष वाला, तो अब पूरे भाग का हो जाएगा ये और ये, तो यहां पे पाई कॉमन ही ले रहे हैं, RL प्लस r² माइनस r², बस इसमें मान लगाना है अपनों को और आंसर आ जाएगा। नहीं लगा, पाई का मान लगा दो 3.14 और r बताओ
छोटी आर नहीं, पाई आर एल बड़ी है, नहीं बड़ी लिया ना अपनों ने। देखो शंकु की कैपिटल आर लिए तो ये कैपिटल आर आएगी, ठीक है। अब सही है, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर और पाई एल। अब ठीक है, आर में कैपिटल आर हो गई 5/2 और एल हो गया 13/2 प्लस आर स्क्वायर, आर कहां गया कैपिटल आर, 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर का मतलब 25/4 और स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कहां है, ये 3 तिया 9/4 तो 3.14, 2 दूनी 4 ये भी हो गया, तो कुल मिला के सबका एलसीएम 4 हो गया। अब 4 इसके बटे में भी, इसके बटे में भी, इसके बटे, तो ऊपर वाली संख्या लिख लो बस, 13 पंजे 65 प्लस 25 माइनस 9, 3.14, 25 और 65 कितने हो गए, 5 5 10 का सिफर, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 90 हो गए। 90 में से 9 घटा दो बटे 4, चलो तो 3.14 और यहां बचा 90 में से 9 घटा 81/4, 3.14, 81 है तो लगभग 4 दूनी 8, लगभग 20 आ जाएगा, 20 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग में 20 ले रहे हैं, 4 दूनी 8। अब 20 की इससे गुणा कर दो बस, तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 62.80 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया नारंगी वाले भाग का क्षेत्रफल। उतारिए, हाँ देखिए सवाल है हमारा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। प्रत्येक सिरे पर एक आधा गोला खोदा गया है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, जैसा कि आकृति में है। यह आकृति चित्र में दे रखी थी, मतलब क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमने बना दी। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये आकृति दे रखी है, ठीक है। टोटल हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या ये दशमलव है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दूरी है यहां से 3.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, जो गोला अर्धगोला काट के निकाला गया है उसकी त्रिज्या इस बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, है ना, मतलब व्यास उसका ये होगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि इसके किनारों तक है ना ये खोदा हुआ। तो ये इसकी हाइट ये भी आर ये भी इतनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। सही है, समझ गए। अच्छा, तो इसका आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा गोल गोल भाग का, और ये आधार के क्षेत्रफल पे तो अर्धगोले है, तो एक अर्धगोले का इसका क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का इसका क्षेत्रफल, तो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², और एक अर्धगोले का ऊपर है तो दोनों मिला के हो जाएगा 4πr², मतलब पूरा अर्धगोला हो गया, पूरा गोला हो गया, आधा ये कंप्लीट गोला हो गया। बस मान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो हल कर रहे हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी, यानी आर का मान हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई एच हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब सुनो, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2π
आर एच, और बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ देखो, 2 पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा एच, और 2 पाई आर यहां से कॉमन होगा तो एक 2 ये बचेगा और एक आर बचेगा, यानी 2 आर, यही तो बचेगा। मान लगाओ 2 पाई का मान 22/7 ही लगा दो, आर का मान 3.5 है, एच आपकी हो गई 10 और 2 और ये हो गई गुणा 3.5। देखो 22 दूनी हो गए 44, 7 पंजे 35, यहां पॉइंट आया। 35 दूनी 70, टोटल कितना हुआ बता, टोटल कितना हुआ 17 और 44, 17 पंजे 85, चलो ठीक है 17 पंजे 85, 8.5 आ गए, एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब 44 की गुणा 8.5 से करना है आपको, तो 44 की सी गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 82, 4 8 32, 2 34, 0 34, 0 4 4 3 7 और ये 3, तो ये आया 3740 और 1 के बाद ये 374 आया वर्ग सेंटीमीटर। आंसर मिलाओ, यही उत्तर है। ठीक है, बता। तीन धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। मतलब 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया है और उस बड़े से घन की भुजाएं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे ये पहला छोटा घन है, ये ऐसे करके, एक ऐसे ही और है छोटा घन, और एक छोटा ऐसा ही घन और है, अलग अलग छोटे घन है ये, है ना। और इन्हें सबको पिघला दिया और इनसे क्या मिलाया, एक बड़ा घन, एक बड़ा घन इस तरीके से बनाया है। एक बड़ा घन बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से एक बड़ा घन बनाया गया है। तो इस बड़े घन की भुजा पूछ रहा है, तो बड़े घन की भुजा कैपिटल ए मान ले रहे हैं हम, तो इसकी भुजा क्या है, कैपिटल ए है। ये इस छोटे घन की भुजा है हमारी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे 4 कर दो, ये थोड़ा इससे कम लग रहा है तो इसकी 3 कर दो, और ये सबसे छोटा लग रहा है तो इसकी 5 वाला ये हो गया, 5 4 है और ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये 3 है। ठीक है, तो ये सबकी, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है 4 और ये 3 वाला, इन्हें पिघला करके एक बड़ा घन बनाया है। तो इस बड़े घन की भुजा हमसे पूछ रहा है। एक चीज आप ध्यान से सुनो, जब आप घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाएंगे तो इन तीनों को मिलाकर जो आयतन होगा और इस बड़ा घन का आयतन, ये आयतन बराबर होगा। समझ गए, क्या बराबर होगा, आयतन, जितना इसका 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 तीनों को मिला के जो आयतन बैठेगा वो आयतन, और इस बड़े घर का आयतन बराबर होगा। तो हल कर रहे हैं, चलो घनों की भुजाएं पहले लिख रहे हैं। घनों की भुजाएं, घनों की भुजाएं, पहले घन की भुजा A1 कह दे रहा है छोटी, तो ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर, दूसरे की A2 कह दो 4 सेंटीमीटर, फिर A3 कह दो 5 सेंटीमीटर, ये, और माना बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है, कैपिटल A सेंटीमीटर है। तो पिघलाकर जब बड़ा घन बनाया गया है, पिघलाकर बड़ा घन बनाने में, घन बनाने में क्या होगा, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर होगा पहले घन का आयतन
आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो कैप ए क्यू, छोटे घन का A1 क्यू, फिर दूसरे का A2 क्यू, तीसरे का A3 क्यू। तो कैपिटल ए क्यू बराबर A1 का मान तो बताओ 3, 3 का स्क्वायर क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ए क्यू बराबर 3 का क्यू कितना होगा, 3 3 9 3 27 और 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 5 का क्यूब 5 25 पंजे 125। तो ए क्यू बराबर आया, ऐड करो 5 और 4 9, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 6 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल फिर से 1 और 1 2, यही आएगा 216 हो गया। और 216 का घनमूल आपको निकालना है। चलो तो 216 को आप यहां से करो, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्तू 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब घनमूल लेना है तो 3 3 के जोड़े बना लो, 2 इससे निकलेगा और 3 इससे निकलेगा, 3 दूनी, तो ये 6 का क्यूब है। तो ए क्यू बराबर किसका क्यूब आया, ये 6 का। ये 3 घाते बराबर है तो ए का मान क्या आ गया, सीधे सीधे 6। तो 6 सेंटीमीटर घन की भुजा होगी, यही हमारा आंसर है जी।